अब हम पढ़ेंगे अगला, क्या बच्चे? पूर्णांक। यस, इसे बोलते हैं इंटीजर्स, इंग्लिश में बोलते हैं इंटीजर्स। अब ये क्या है, चलो पहले इसको समझने से पहले कुछ और समझ लेते हैं। देखो, धनात्मक संख्याएं वे संख्याएं होती हैं जो 0 से अधिक होती हैं, ठीक है। धनात्मक संख्याएं का मतलब पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर, ठीक है। मान लीजिए, हाँ, अगर बिल्कुल सही, निशान की आईडी से जो बच्चा है बेटा, आपने सही बताया इंटीजर्स क्या होते हैं, ठीक है। चलो, हाँ, देखो, धनात्मक संख्या, मान लो मेरे पास 0 है, 0 से इधर में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ये लिख रही हूँ, इन्हें हम क्या कहेंगे? पॉजिटिव नंबर, धनात्मक। अच्छा, हमें +1 +2 नहीं लिखने की जरूरत, क्योंकि हमें पॉजिटिव साइन, जमा का साइन लगाने की जरूरत नहीं होती है ना। इसे हम क्या, इसे हम बोलते हैं धनात्मक, धनात्मक संख्या। मतलब 0 से जितनी भी सारी 0 से अधिक ज्यादा वाली नंबर्स होते हैं उन्हें धनात्मक संख्या कहते हैं। वैसे आप बहुत बच्चे बोलेंगे मैम वो तो पूर्ण, आपने बताया था प्राकृतिक संख्याएं होती हैं जो 1 से स्टार्ट होती है। हाँ बेटा, वो प्राकृतिक संख्या तो है ही, ठीक है, प्राकृतिक संख्या ये है, और 0 से जो स्टार्ट हो रही है वो पूर्ण संख्या है, उसे नहीं भूलना है, ठीक है, पूर्ण संख्या है। मैं बस इतना बता रही हूँ, जो 0 से अधिक होती है, 0 से जो ज्यादा होती है उन्हें हम पॉजिटिव नंबर भी बोलते हैं, जिसे हम कहते हैं क्या? धनात्मक संख्या, पॉजिटिव नंबर, ठीक है, पॉजिटिव नंबर। अब दूसरी चीज क्या बताना चाहती हूँ मैं, धनात्मक संख्या के आगे प्लस का चिन्ह लगाया कर या बिना किसी चिन्ह के भी निरूपित करते हैं। मतलब प्लस भी लगा सकते हैं और नहीं भी लगा सकते, ठीक है बच्चे, करा देंगे, डोंट वरी, ठीक है। तो मैं जैसे नंबर लिख रही हूँ ना, ये 5 15, तो हम, अगर मैं 15 लिख रही हूँ या +15 लिख रही हूँ, इसका मतलब सेम ही होता है, ठीक है, इसका मतलब एक जैसा होता है। तो धनात्मक संख्याएं कौन सी होती हैं? जो आपकी कौन सी होती है? जो आपकी 0 से ज्यादा वाली होती है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। अब ऋणात्मक संख्याएं, वह संख्या जो 0 से छोटी होती है, कम होती है, 0 से छोटी। मतलब समझो, एक मैंने 0 यहाँ लिखा, 0 से 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन, ऐसे इंफिनिटी तक जाएगी, है ना। इनको हम बोलते हैं कौन सी संख्या बेटा? धनात्मक संख्या, मतलब पॉजिटिव, पॉजिटिव प्लस वाली, जिसे हम बोलते हैं प्लस साइन के साथ। और अगर मैं इसके इधर से नेगेटिव लिख दूं, मतलब 0 से छोटी होंगी, इसलिए उसे हम क्या बोलेंगे? नेगेटिव, माइनस वाली संख्या। हाँ जी, इनको आगे हमें माइनस लगाना पड़ता है, इन्हें हम बोलते हैं क्या? ऋणात्मक, ऋणात्मक, और इंग्लिश में बोलते हैं नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, और इसे बोलते हैं पॉजिटिव नंबर, ठीक है। तो ये आपको समझ आया, 0 से बड़ी, अधिक बड़ी वाली संख्याएं धनात्मक यानी कि पॉजिटिव नंबर, प्लस वाली, और 0 से इधर वाली मतलब 0 से छोटी ऋणात्मक, नेगेटिव नंबर, ठीक है बच्चे, ठीक है। तो इन जो ये मैंने बनाया ना बेटा, इनका ये पूरा जो समूह है, पॉजिटिव नंबर, नेगेटिव नंबर, यानी कि धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या, ये पूरा समूह, इसको हम बोलते हैं क्या? पूर्णांक, ठीक है। क्या बोलते हैं इसे? पूर्णांक। इसे हम इंग्लिश में क्या बोलेंगे? इंटीजर्स, इंटीजर्स, ठीक है। तो क्या समझ आया? पहले हमने ऋणात्मक संख्या देख ली कि ऋणात्मक संख्या को किसी संख्या के आगे नेगेटिव चिन्ह लगाकर निरूपित किया जाता है, मतलब माइनस साइन लगा दिया जाता है, जैसे -14.5, -30, -2। हाँ जी, बिल्कुल सही। शून्य, अच्छा, अब आप बहुत बच्चे पूछेंगे मैम जो 0 है वो पॉजिटिव है, धनात्मक है या ऋणात्मक है? बेटा 0 जो होता है वो ना तो पॉजिटिव है और ना ही नेगेटिव है, ये चीज हमेशा याद रखनी है। तो अभी हम बोलते हैं कि 0 से अधिक नंबर, जो 0 से ज्यादा नंबर होंगे उन्हें क्या बोलेंगे हम? पॉजिटिव, धनात्मक, हाँ पॉजिटिव, धनात्मक। और 0 से जो छोटे होंगे, 0 से छोटे, -1 -2 -3 -4, उन्हें ऋणात्मक, ऋणात्मक। हाँ। हमेशा दिमाग में याद रखना है, मतलब माइंड में याद रखना बेटा क्या, कि 0 जो होता है वो ना तो पॉजिटिव है ना नेगेटिव है, ना धनात्मक है ना ऋणात्मक है, ठीक है बच्चे। और इस पूरे ही समूह को हम क्या कहते हैं? पूर्णांक, पूर्णांक। यस, ठीक है।
तो देखो पूर्णांक, यदि हम पूर्ण संख्याओं और ऋणात्मक संख्याओं को मिला दे तो हमें संख्याओं का एक नया संग्रह मिलता है, जिससे हम क्या कहते हैं, उन संख्याओं के संग्रह को हम पूर्णांक कहते हैं। मतलब समझो, अगर मैं अभी तक यहाँ से आपको बता रही थी 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे चल रही है संख्या, तो इसे हम क्या बोलते हैं बच्चे? कौन सी संख्या होती है ये? प्राकृतिक, है ना। फिर हमने देखा अगर मैं इसमें 0 भी मिला दूं तो ये संख्या कौन सी हो गई? पूर्ण संख्या। W से डिनोट करते हैं, बहुत बढ़िया। N से डिनोट करते हैं। अब किसी में अगर हम नेगेटिव वाली संख्या -1 -2 -3 ये भी मिला दें तो ये पूरा संग्रह यानी कि समूह क्या बन गया? पूर्णांक। पूर्णांक। ठीक है, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, पूर्णांक। तो मैं ये कह सकती हूँ पूर्णांक में तो पूर्ण संख्या भी आ गई, प्राकृतिक संख्या भी आ गई। ये बात समझ आ रही है ना? ये बात समझ आई ना सभी को? यस, बिल्कुल सही। तो ऋणात्मक संख्याओं, शून्य तथा प्राकृतिक संख्याओं के संग्रह को पूर्णांक कहते हैं। आप इसे ऐसे भी कह सकते हो, मैं कह सकती हूँ ना ऐसे कि ऋणात्मक संख्या यानी कि नेगेटिव नंबर, इसको कहने के कई तरीके हैं, बस आपको समझ आना चाहिए। मेन आपको समझ आ गया तो आप सारे तरीके। ऋणात्मक संख्या, 0 और प्राकृतिक संख्या, या तो मैं ये बोल दूं इसके संग्रह को हम क्या कहते हैं? इंटीजर कहते हैं। या मैं ये कह दूं पूर्ण संख्या और नेगेटिव नंबर ऋणात्मक संख्याओं को कंबाइन कर दो तो हम क्या कह देंगे? कह सकती हूँ ना, क्योंकि मुझे पता है 1 से नंबर स्टार्ट होते हैं प्राकृतिक भी कहते हैं, 0 से स्टार्ट होते हैं उन्हें पूर्ण कहते हैं, और 1 से स्टार्ट हो रहे नंबर उन्हें धनात्मक भी कहते हैं। तो मैं ये भी कह सकती हूँ धनात्मक संख्या, ऋणात्मक संख्या और 0। क्या ये मेरे सभी बच्चों को समझ आया है? क्या ये मेरे सभी बच्चों को समझ आया? चैट सेक्शन में बेटा, चैट सेक्शन में। बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। और पूर्णांक को हम कैसे डिनोट करते हैं बच्चे? जेड से। कैसे डिनोट करते हैं? जेड से। ठीक है, तो अभी यस बिल्कुल सही, जेड से। तो क्या आ गया? देखो 0 से स्टार्ट हुई, तो 0 से स्टार्ट हुई, 0 से इधर नेगेटिव इधर पॉजिटिव, जिसे हम धनात्मक, ऋणात्मक और 0 भी इंक्लूड। 0 क्या है? ना ही धनात्मक है ना ही ऋणात्मक है। यस, और इसको जेड से डिनोट करते हैं। तो अब मैं इन सब चीजों का एक आपको शॉर्ट में बताऊं तो मैं क्या ये कह सकती हूँ, जो 1 से स्टार्ट हो रही है उन्हें प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। अगर इसमें हम 0 मिला दे तो उसे पूर्ण संख्या का समूह कहेंगे, उसमें फिर 1 2 3 4 भी आ जाएंगी। तो आप ये नहीं कहोगे सिर्फ जो 1 या 2, मैंने पूछा 2 पूर्ण संख्या या प्राकृतिक है, तो आप कहोगे मैम पूर्ण भी है प्राकृतिक भी है, पर पूर्णांक भी है क्या? पूर्णांक भी है क्या? ये 2 पूर्णांक भी है क्या? यस मैम। यस, ये पूर्णांक भी है बच्चे। क्यों है पूर्णांक? यस मैम। हाँ जी, क्यों है? क्योंकि वो उसके समूह पूरे उस बॉक्स के अंदर पूरे में डाल दिया हमने, है ना। फिर हमने उसमें नेगेटिव भी मिला दी, तो उस पूरे समूह को हम कह रहे हैं पूर्णांक। उस पूरे समूह को कह रहे हैं पूर्णांक। उस थैली को याद करो, उस थैली के अंदर सिर्फ हमने 1 से गिनती डाली तो प्राकृतिक, 0 भी डाल दिया तो पूर्ण, और उसमें नेगेटिव नंबर भी डाल दिए तो क्या हो गया? पूर्णांक। क्या कोई बच्चा है जिसे नहीं समझ आया हो? जल्दी से चैट सेक्शन में बता दो। सभी को समझ आया है? सभी को समझ आया है? चलो फिर एक क्वेश्चन पूछते हैं, इसका आंसर कहाँ करोगे? होल में। होल में मैम। हाँ जी, बिल्कुल सही। चलिए देखते हैं कितने बच्चे सही करते हैं। निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णांक है? निम्न में से कौन सी संख्या पूर्णांक है? ध्यान से करना बेटा, और सभी बच्चे कॉपी पेन लेके बैठे हो ना, क्योंकि लिखना बहुत जरूरी होता है, लिख के ही समझ आएगा। चलो कर दो। मेरी में तो मैम फोटो ही नहीं दिख रही। आपका नाम आया हुआ है एस। कौन सी फोटो नहीं दिख रही आपको? मैम जो से सम दिया आपने। क्वेश्चन वाली? यस मैम। अभी नहीं दिख रही है, पहले से ही नहीं दिख रही बच्चे? अभी नहीं दिख रही मैम। अच्छा अच्छा, बाकी सभी को दिख रही है क्या? यस मैम। यस मैम। अच्छा ये ओके, मैम। बेटा रिज्वाइन करना। ओके 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 ओके, फाइन फाइन फाइन, ठीक है चलो। हाँ,
चलो जल्दी जल्दी आंसर करेंगे और भी बच्चे, 5 सेकंड और देती हूँ क्योंकि काफी के आंसर आ चुके हैं, है ना। 5 4 3 2 1। बहुत बढ़िया, 0 तो चढ़ा ही नहीं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। चलो जो बच्चों ने आंसर नहीं किया जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर कर दो, जिनका आंसर रह गया था जल्दी से चैट सेक्शन में आंसर कर दो। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल सही। पूर्णांक बताना था बेटा। देखो, अच्छा मुझे एक मिनट, एक बार निशान जरा अनम्यूट करना, निशान की आईडी से जो बच्चा है। यस मैम। बी कैसे हुआ पूर्णांक? पूर्णांक क्या होते हैं बता बेटा, जितना पता है, डरो मत, मुझसे डरने की कोई जरूरत नहीं है। नहीं पता होगा तो मैं दोबारा बता दूंगी। मैम माइनस में और प्लस में होते हैं वो वो। वाले पूर्णांक होते हैं ना, माइनस वाली संख्या और पूर्णांक। तो फिर ये आपने तो बी लिखा, इसलिए पूछा मैंने। मैम एक गलती से हो गया था। गलती से नहीं बेटा, डाउट भी है ना, मैं इसलिए उसी बच्चे का नाम लेती हूँ ताकि डाउट भी है तो आप लोगों का क्लियर हो जाए, है ना। मैम कोई डाउट नहीं है। ओके ओके बेटा, ठीक है। तो देखो हमने देखा पूर्णांक क्या होती है, जीरो से अधिक वाली संख्या, यानी कि धनात्मक संख्याएं भी आ जाए, या हम सिंपल कहें कि पूर्ण संख्या और ऋणात्मक संख्या को जोड़ देते हैं तो नया समूह बना, उसे हम क्या कह रहे हैं, इस डॉट डॉट का मतलब है गिनती चल रही है, इसे हम कह रहे हैं पूर्णांक। ठीक है, तो इसमें अगर हम देखें पूर्णांक, अगर देखें तो ये तो हमारे दशमलव वाले और ये बट्टे वाली संख्या ये तो हो ही नहीं सकती है, सिर्फ कौन सी है, -1। तो -1 आपका आंसर है। तो क्या मैं मान लूं और मेरे सभी बच्चों को समझ आ गया है